दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको भी हमेशा शिकायत रहेगी कि हम कितना ही पैसे कमा ले, पैसा जेब में टिकते ही नहीं। कोई ना कोई खर्चा के जेब खाली कर ही देते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि हमारे इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं और हम इतने पैसे कमाने के बाद भी अमीर क्यों नहीं बन पाते। तो दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब आज मैं इस अमेजिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के रेफरेंस से लेंगे। सो दोस्तों, इस बुक में जो कहानी है वो आपसे करीबन 4000 साल पहले शुरू होती है, जो कि दुनिया में सबसे अमीर शहरों में से एक बेबीलोन में रहने वाले एक आदमी का है। उसका नाम अरकत था। वो अपने शहर का सबसे अमीर और रिस्पेक्टेड आदमी था। वो इतना अमीर था कि बहुत सारे खर्चे, आलीशान जिंदगी और बहुत सारे दान करने के बाद भी उसका दौलत दिन पे दिन बढ़ती ही जाती। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे आखिर वो करता क्या था। तो एग्जैक्ट यही सवाल अरकत के बचपन के दो दोस्त कोबी और बंसीर को भी आया था। तो कोबी और बंसीर एक दिन रास्ते पे डिस्कस कर रहे थे कि यार, हमारा जो दोस्त था अरकत, वो बचपन में बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। ज़्यादा पढ़ाई में इंटेलिजेंट भी नहीं थे और ना ही गेम्स में हमसे अच्छा था, लेकिन आज वो लाइफ में हमसे बहुत आगे निकल गए। तो क्यों ना हम अरकत के पास जाए और उसे पूछे कि आखिर वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कैसे बने। तो अगले दिन उन दोनों ने अरकत के पास गया और बोला कि अरकत, तुम बहुत लकी हो, आज तुम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हो। आज तुम अच्छे खाना खाते हो, एक आलीशान महल में रहते हो, कीमती कपड़े पहनते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी दौलत दिन पे दिन बढ़ती ही जाती है, जबकि हम मुश्किल से बस 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते हैं। पर एक टाइम था अरकत, जब हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, पर तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे और ना ही तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था, लेकिन आज तुम इतने अमीर कैसे बने। बताओ अरकत, क्या तुम हमें अपने अमीर बनने का सीक्रेट बता सकते हो। पर दोस्तों, अरकत एक बहुत अमीर आदमी होने के साथ साथ बहुत हम्बल भी था। इसीलिए उसने अपने दोस्तों को 5 दिन तक पैसों के 5 राज बताया। अरकत बताता है, एक कहानी शुरू होती है जब मैं नौकरी करता था, तब मुझे भी लगता था कि सिर्फ हार्डवर्क करके ही मैं अमीर बन सकता हूँ, लेकिन मैं बस मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता था। फिर एक दिन मेरा मुलाकात एक अमीर आदमी से हुआ जिसका नाम अलमगस था। मैंने भी अलमगस से यही सवाल पूछा जो आज तुम लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बने। उस दिन अलमगस ने मुझे 5 लेसन सिखाया था, जिसे फॉलो करके मैं आज इतना अमीर बना। तो अरकत ने अपने दोस्तों को पहले दिन जो सीक्रेट बताया था वो था पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे, जो सैलरी हमें मिलती है या जो पैसे हम बिजनेस से कमाते हैं वो हम खुद पर ही तो खर्च करते हैं। पर दोस्तों, खुद को पे करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने सैलरी का सारे पैसे खर्च कर दो। यहाँ खुद को पे करने का मतलब है हर महीने अपनी कमाई का एटलीस्ट 10% सेविंग्स में डाल देना, क्योंकि हर महीने हमें सैलरी मिलते ही हम कपड़े खरीदते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, बिल भरते हैं, मतलब हम अपने कमाई सब लोग में बांट देते हैं सिवाय खुद के। इसीलिए अरकत बताता है, इंसान चाहे 10,000 कमा रहा हो या 10 लाख, उनको अपनी कमाई का एटलीस्ट 10% सैलरी मिलते ही सेव कर लेना चाहिए। तो उस दिन वो लोग चले गए और अगले दिन फिर वापस आए। तब अरकत सेकंड सीक्रेट बताता है, लिव बिलो योर मीन्स, मतलब अपने जरूरत से कम खर्च करना। ये बात सुन के कोबी और बंसीर कहने लगे कि उनके इनकम उनकी नेसेसरी खर्चों के लिए ही काफी नहीं होते, तो 10% सेविंग्स कहाँ से करें। ये सवाल सुनकर अरकत ने उनके दोस्तों से एक सिंपल सवाल पूछा जिससे वो लोग काफी सोच में पड़ गए। वो सवाल था कि तुम लोगों में से किसका पर्स हमेशा खाली रहता है, यानी मंथ के एंड में बैंक बैलेंस हमेशा 0 रहता है। तो उन दोनों ने ही हाथ ऊपर किया। फिर अरकत कहता है, लेकिन तुम दोनों का सैलरी तो अलग अलग होते हैं, फिर मंथ के एंड में तुम दोनों का ही बैंक बैलेंस 0 कैसे होता है। ये बात सुन के अरकत के दोस्त लोग काफी गहरी सोच में पड़ गए, जिससे उन दोनों को एक चीज खुद ही समझ आ गई कि जैसे ही लोगों के इनकम बढ़ते हैं तो लोगों के खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद अरकत ने कहा कि अक्सर लोग जिसे नेसेसरी मानते हैं वो उनके ख्वाहिशें होती है और लोग इन दोनों का फ़र्क नहीं समझ पाते। तो अगर आप ये मान लो कि आपकी सैलरी अब 10 गोल्ड कॉइन के बदले 9 गोल्ड कॉइन हो गया और आप 1 गोल्ड कॉइन किसी भी जगह छुपा लो, तो भी तुम्हारा पर्स मंथ के एंड में खाली हो जाएगा, जो कि हमेशा होता आ रहा है। लेकिन ऐसा करने से मंथ के एंड में तुम्हारे पास 1 सिक्का बच जाएगा। तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्का बचाने का। और फिर तीसरे दिन अरकत ने उन लोगों को तीसरा सीक्रेट बताया, जो कि है मेक योर मनी वर्क फॉर यू, मतलब अपने पैसे को अपने लिए काम करवाओ। अपनी इनकम का 10% सेव करके कोई भी अमीर नहीं बन सकता। सेव करना तो सिर्फ शुरुआत होती है, आपको अपनी उस सेविंग से काम करवाना होगा, यानी उसे इन्वेस्टमेंट करना होगा। अरकत उनके दोस्तों से कहता है, जब आप 1 गोल्ड कॉइन सेव करते हो तो उसे आपका गुलाम बनाओ, जो आपके लिए काम करेगा और वही आपके लिए और ज़्यादा कॉपर के सिक्के बना के देगा।
जिन्हें आप फिर से काम पे लगाओ और वही और ज़्यादा सिक्के बना के देगा। इन शॉर्ट, इन्वेस्ट योर सेविंग्स एंड री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट, यानी अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करो। आप इन्वेस्टिंग में जितना ज़्यादा अच्छा होंगे, आपकी दौलत उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। ऐसा करने से कुछ ही सालों बाद आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी और आपके पास कई तरीके से पैसे आना शुरू हो जाएगा। और फिर चौथे दिन अरकद ने उनके दोस्तों से चौथा प्रिंसिपल बताया, जो कि है प्रोटेक्ट योर कैपिटल, यानी अपने प्राइमरी अकाउंट को हमेशा सेफ रखो। और अरकद फिर बताता है कि बेबीलोन शहर कई सालों तक बस इसीलिए अमीर बना रहा क्योंकि बेबीलोन के राजाओं ने बड़ी बड़ी दीवारों से बेबीलोन को प्रोटेक्ट किया हुआ था। ठीक इसी तरह से अरकद ने उनके दोस्तों से कहता है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल है अपनी प्रिंसिपल अकाउंट को हमेशा प्रोटेक्ट करना। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने सारे कैपिटल को किसी ऐसी वैसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहां आपके पैसे डूब जाने का रिस्क है, तो आपको उस जगह अपने कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना आप फिर से गरीब बन जाओगे और आपको सब कुछ फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आज के जनरेशन में द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड वॉरेन बफेट भी यही कहता है कि द रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज नेवर लूज योर मनी एंड सेकेंड रूल इज डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। और अरकद भी अपने दोस्तों से यही कहता है कि अपने कैपिटल को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपके प्रिंसिपल अकाउंट एकदम सेफ रहे। फिर उनके दोस्त ये बात सुन के अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन फिर आया और अरकद से पूछा, बताओ अरकद, वो लास्ट सीक्रेट क्या है? तो अरकद वो सीक्रेट बताता है कि इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अरकद कहता है जिसके पास ज़्यादा विजडम होगा वो ज़्यादा पैसा भी कमा पाएगा, इसलिए इन्फॉर्मेशन को विजडम में कन्वर्ट करना सीखना चाहिए। और फिर इस अमीर बनने का सीक्रेट को जानकर अरकद के दोस्त कोबी और बंसीर भी अमीर बनने लगे। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया। अब अरकद और उनके दोस्तों के पास काफ़ी वेल्थ बन गए थे। अब उन लोगों की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। कई सालों बाद जब अरकद बूढ़ा होने लगा, तब उसने अपने बेटे नोमसिर को बुलाया और कहा कि मेरे मरने के बाद अगर तुमको मेरी सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो तुमको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो अरकद ने उनके बेटे नोमसिर को एक सोने से भरा हुआ बैग दिया और साथ में एक लेटर दिया जिसमें गोल्डन रूल्स लिखे हुए थे और कहा, अब तुम्हें 10 साल के लिए इस घर से और इस शहर से बाहर जाना होगा इन 2 चीज़ों के साथ। और 10 साल बाद जब तुम घर आओगे तब तुम्हें अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा कि तुमने किया का उन 10 सालों में, कि तुम मेरे प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लायक हो या नहीं। अगर 10 साल बाद तुमने खुद को प्रूव कर पाए तो मेरे सारे दौलत तुम्हारे, पर अगर तुमने अपनी काबिलियत को नहीं साबित कर पाए तो मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में डोनेट कर दूंगा। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या अरकद के बेटे नोमसिर ने खुद को प्रूव कर पाए और उन लेटर में क्या लिखा हुआ था? दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब मैं आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पार्ट 2 में देने वाला हूँ, वरना यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पार्ट 2 में।